कुछ आपको हमने अध्ययन करने के लिए कहा था रस के बारे में। रस कितने प्रकार के हैं, उसका स्थायी भाव हमारे मन में जो है उसको क्या कहते हैं, ये सब हमने बताया था। और आलंबन, विभाव और संचारी भाव, इन सब के बारे में भी आपसे हमने कहा था कि इसको थोड़ा बारीकी से आप अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि बहुत आवश्यक है। तो आज हम लोग अलंकार के लिए आगे बढ़ते हैं। बाकी चीज़ें बाद में बताएंगे। आपकी किताब में मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस सर। जी सर। ठीक से सुनाई दे रहा है? जी सर, सुनाई दे रहा है। ठीक है। तो अलंकार के बारे में, अलंकार जो है जिस तरह से हम घर से बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा सज धज कर जाते हैं। सज धज कर इसलिए जाते हैं कि अच्छा लगता है। किसी भी सुंदर चीज को देखने से जैसे हमें अच्छा लगता है, हमें भी लोग देखें तो उन्हें भी अच्छा लगे, इसलिए सजते हैं। किसी को रिझाने के लिए नहीं सजते हैं। ये एक मनुष्य की सहजात प्रवृत्ति है। सौंदर्य जो है वो सबको भाता है। कवियों ने कहा है, उड़िया में गोपबंधु दास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने लिखा है, गोपबंधु दास की कविता है या राधानाथ की है, चिलिका काव्य में, सौंदर्य तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखुथिले नुआ दिशुथाई। मतलब जो सौंदर्य है, सौंदर्य सुंदर चीज को कितना भी देखिए उसमें तृप्ति नहीं होती। मतलब अपने मन में संतोष नहीं होता, और देखते ही रहने का दिल करता है। तो अवसाद नहीं है, मतलब जब तृप्ति हो जाती है तो थकान आती है। अवसाद मतलब थकान। तो यहाँ कवि का कहना है कि सुंदर चीज को देखते हुए किसी को थकान नहीं आती, मतलब वो कभी हमेशा देखने के लिए दिल करता है। ऐसी कोई कविता आपको हिंदी की याद आती है क्या? अंग्रेजी में एक किड्स पोएट थे, उन्होंने कहा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कोई एक सुंदर चीज को आप देख लेते हैं तो वह सुंदर चीज से आप दूर हो जाने के बाद भी
वह सुंदर चीज आपके अंतर मन में खिलता रहता है और उससे आपको आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसी कोई कविता हिंदी में हमें याद नहीं आ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। आप लोगों में से किसी को याद हो तो बताओ, 2 पंक्तियां। कोई याद नहीं किसी को? ठीक है। तो सौंदर्य जो है, जिस तरह से व्यक्ति अपने आप को सजाता है, अपने आप को नहीं अपने घर को भी सजाता है, अपनी गाड़ी को भी सजाता है, अपने पशुओं को भी सजाता है, उसको नहलाता है, धुलाता है, करते हैं कि नहीं करते? उसी तरह से कविता भी सुंदर लगे और उस सुंदरता के लिए कवि को कई उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। तो यह जो कविता की सजावट होती है, जिन उपादानों से कविता को सजाते हैं उसे अलंकार कहा जाता है। जैसे हम लोग मनुष्य आभूषण या अलंकार धारण करता है सुंदर दिखने के लिए, उसी तरह से कविता को भी आभूषणों से अलंकारों से सजाया जाता है। तो ये जो कविता के अलंकार होते हैं, यह कोई सोने चांदी से नहीं बनी होती। ये अलंकार जो हैं सोने चांदी के बने हुए नहीं होते हैं, शब्दों से और अर्थों से। जिसे सुनने में अच्छा लगे या उसका अर्थ जब पता चल जाता है तो मन में एक विशेष प्रकार का आनंद आ जाता है। तो उसको अलंकार कहते हैं। इसीलिए अलंकार कहते हैं शब्दों के जरिए और अर्थ के जरिए उस कविता में या उस काव्य में एक सौंदर्य का निवेश हो जाता है, जिससे पाठक या श्रोता बहुत ही गहराई से प्रभावित होता है। तो जैसा कि हमने बताया, अलंकार शब्दों से होता है, काव्य का अलंकार शब्दों से होता है, अलंकरण शब्दों से होता है या अर्थ से होता है। अर्थ में भी अगर चमत्कार आता है, सौंदर्य आ जाता है, तो वो कविता लोग याद रखते हैं और लोगों को गाकर भी सुनाते हैं। तो अलंकारवादी आचार्य केशव दास ने अलंकारों के बारे में एक दोहा लिखा है, लिख लीजिए। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी भूषण क्या है, भूषण परिवृत्त सुवृत्त भूषण बिनु नहीं राजई कविता बनता मित्र। संगीता कुछ बोल रही हो? ये जो पहली पंक्ति मैंने बताई, इसमें ये जो यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यदि अब सौंदर्य को हमेशा नारी पर आरोपित किया गया है, क्योंकि नारी कुदरत की ऐसी रचना है
जिसमें वाणी, रूप, आकृति, हर दिशा से उसको ईश्वर ने सजाया है। नारी की वाणी अपने आप ही मधुर होती है। यदि कोई बच्ची बचपन में कर्कश चिल्ला चिल्ला के न रोए, चित्कार न करे, तो उसका गला महीन ही होता है। जबकि पुरुष का कंठ स्वर बहुत कुछ कर्कश होता है। तो ये कुदरत की देन है। ये कोई इंसान ने जानबूझकर नारी को सुंदर कहा या उसको आकर्षण का केंद्र माना, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने ही ऐसा बनाया है। सिर्फ मनुष्य के बारे में नहीं, संपूर्ण प्राणी जगत में जो नर और मादा में मादा का आकर्षण हमेशा रहता है, यह प्रकृति की रचना ऐसी है। तो कवि कहते हैं केशवदास की सुजाति और सुलक्षणी। अगर कोई महिला सुजाति, यहां जाति का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, यहां जाति का मतलब है स्वभाव की जाति। जैसे मैंने कल परसों बताया था, नायक कितने प्रकार के होते हैं मैं बताना भूल गया बाद में। तो नायक जो है धीरोदात्त, भीरू, इस तरह से उसके गुण के आधार पर उसके अलग अलग प्रकार लगाए गए हैं। उसी तरह से नारी के लिए अलग अलग जाति की नारी को कई प्रकार की जातियों में बांटा गया है। पद्मिनी, शंखिनी, हस्तिनी, ऐसे मैं 2-3 ही मुझे याद है, मान लो याद नहीं आ रहा है। तो नारी के शारीरिक बनावट और उसके स्वभाव के आधार पर नारी की जातियां बनाई गई हैं शास्त्रों में। आप लोग उसको थोड़ा गूगल सर्च कर लेना। पद्मिनी, शंखिनी, हस्तिनी आदि नारी के भेद ऐसे लिखना गूगल में। नारी के भेद, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, कि आप गूगल में कैसे सर्च करते हैं, कुछ बीज शब्द होते हैं जिनको लिख देने से वह गूगल वो शब्द जिस लेख में मिलेंगे उनको ढूंढकर दिखा देगा। तो आप इसमें 2-3 शब्द मैंने जब बताए उनको लिख देंगे तो वही सामने आएगा, नहीं तो कुछ और बातें आ जाएंगी। नारी के भेद पद्मिनी, शंखिनी, हस्तिनी, इस तरह से लिख दीजिए तो वही जो शास्त्रों का जो बनाया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहां ये बोल रहे हैं कि सुजाति मतलब नारी की जो जातियां हैं, पद्मिनी, शंखिनी आदि, उन जातियों में अच्छी जाति की नारी हो। पद्मिनी को सबसे अधिक सर्वाधिक मतलब क्या कहते हैं, श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। नारी की जातियों में पद्मिनी को श्रेष्ठ माना गया है। तो यहां केशवदास कहते हैं यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, वो अच्छी जाति की महिला हो और सुलक्षणी भी हो। लक्षण मतलब स्वभाव, व्यवहार, मनोभाव। आपके मनोभाव कैसे हैं, आपका व्यवहार दूसरों से कैसा है, आपका व्यक्तिगत चरित्र कैसा है, इनको लक्षण कहते हैं।
सुलक्षणी मतलब अच्छे लक्षणों वाली। सुवर्ण सरस, ये मैंने क्या कह दिया था, उसको करेक्शन कीजिए। सुवर्ण सरस सुब्रुत। सुवर्ण, सुवर्ण मतलब वर्ण, उसका रंग, शरीर, शरीर का रंग बहुत ही सुंदर हो। सरस मतलब सुंदर, आकर्षक। और सुब्रुत अच्छे परिधान में हो। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भूषण बिनु नहीं राजई, उसने अगर आभूषण धारण नहीं किए हैं तो वह नारी न राजई। राजना मतलब सुंदर दिखना, राजना, राजई। हाँ, विराजते हैं मतलब विशेष भाव से राजा सिंहासन पर या भगवान शिव सिंहासन पर विराजते हैं, या क्या बोलते हैं, कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। विराजना मतलब वी मतलब विशेष रूप से, राजना मतलब शोभायमान होना, विराजमान मतलब बैठना नहीं है। विराज, व में छोटी की मात्रा, उसका मतलब विशेष रूप से, राजना मतलब शोभा देना। भगवान विष्णु शेषनाग, शेषनाग की सैया में विराजते हैं, मतलब शोभायमान होते हैं, क्षीर सागर में शयन करते हुए शोभायमान होते हैं। तो विराज शब्द का आप लोग लिखे हैं कि नहीं? विराजना, विराजिए। हम कोई आपके घर में अतिथि आता है, आप उसको कहते हैं विराजिए, यहाँ विराजिए, मतलब वो समझते हैं कि मुझे बैठने के लिए बोला जा रहा है। उसका तात्विक अर्थ यह है कि वहां बैठेंगे तो वो अधिक शोभा देंगे, विशेष भाव से शोभायमान होंगे। विराजिए। दूसरी पंक्ति में अंतिम चरण में कविता वनिता मित्र। कविता वनिता, कविता मतलब आप जानते हैं, वनिता मतलब स्त्री। वनिता का अर्थ है स्त्री, और मित्र मतलब मित्र। कविता, वनिता और मित्र, ये कोई भी शोभा नहीं देते हैं, सुंदर नहीं लगते हैं यदि वे आभूषणों से युक्त ना हो। यह किसने लिखी है रचना? ये दोहा किसकी है? किसका लिखा हुआ दोहा है? केशव दास। केशव दास का। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा केशव। थोड़ा बोलते रहिए। बिजली चली गई है बेटा, क्या करें, इधर चश्मा नहीं लाया, इधर बिजली चली गई। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि काव्य में, अच्छा एक बात और बता देता हूं, काव्य का अर्थ सिर्फ कविता नहीं है। जैसे मैंने पहली कक्षा में बताया था, काव्य का मतलब है जो भी रचना सुंदर लगे, उसका आपके मन पर प्रभाव पड़े, आपके मन पर ऐसा प्रभाव पड़े कि आप कुछ देर के लिए एक विशेष भाव से, आपके मन में एक विशेष रस का उद्रेक होकर आप उसमें विभोर हो जाएं, उसको काव्य कहते हैं। तो कोई भी साहित्य काव्य के श्रेणी में आ सकता है। इसलिए हम लोग जब अलंकार विवेचन करते हैं या और किसी बात की विवेचना करते हैं साहित्य शास्त्र में, तो हम लोग अक्सर कविता को ही ले लेते हैं। गद्य में अलंकार होता है कि नहीं? गद्य में, गद्य साहित्य में आपने कभी अलंकार की खोज की है?
हाँ सर। कोई बता सकता है एक उदाहरण? हमने कल परसों ही आपको एक उदाहरण दिया था, वहां अलंकार के बारे में भी मैंने बताया था, भूल गए? जो बाणभट्ट की आत्मकथा में, अब मैंने थोड़ी सी सूचना दे दी, अब बताइए कोई। बाणभट्ट की आत्मकथा में मैंने क्या बताया था? बाणभट्ट की आत्मकथा में जब बाणभट्ट और भट्टिनी और निपुणिका ये लोग जाते हैं भट्टिनी को उसको उसके पिता के पास छोड़ने के लिए, तो रास्ते में किससे भेंट होती है? हाँ सर, आपने बताया था। हाँ बोलो, किससे भेंट हुई थी? नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने उन्होंने समझाया था। हाँ, क्या समझाया था? अ, वो कि वो मंदिर मानते थे, तो उसको अलग तरीके से उन्होंने समझाया था। उन्होंने बताया था, एक थी महामाया, महिला जो थी उनका नाम था महामाया, और ये जो पुरुष थे वो थे, ये क्या है, जो भैरव बाबा, मतलब नहीं, अब मैं भी अभी भूल रहा हूँ। तो जो बाबा लोग घूमते हैं कपालिक वगैरह, ठीक है ना, वो फकीर होते हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सबको देते ही हैं, बस आशीर्वाद देंगे, जहाँ भोजन जो मिल गया खा लिया। हाँ, तो उन्होंने अनुभव किया कि ये जो बाणभट्ट है वह भट्टिनी के प्रति आकर्षित है, इसलिए उन्होंने उसे बताया कि जिस देवता, जिस देव मंदिर की तुम पूजा, जिस देव मंदिर के प्रति तुम आकर्षित हो, उसकी पूजा करो, ठीक है। तो अत्यंत संक्षेप रूप से उन्होंने उनको आगाह किया कि तुम्हारा स्वभाव जैसा है, नारी को तुम देव मंदिर कहते हो, लेकिन इस नारी के प्रति तुम्हारे मन में कुछ दूसरा ही भाव जागृत हो गया है। उन्हें उन्होंने सचेत किया, जागरूक किया, लेकिन क्या प्रेम भाव किसी के समझाने से तिरोहित हो सकता है? किसी के प्रति आपके मन में आकर्षण पैदा हो गया है, और आकर्षण उसके रूप से नहीं, उसके गुणों से, उसके अंदर जो गुण हैं उन गुणों के कारण आपके अंदर अगर आकर्षण पैदा हुआ है, तो फिर उस आकर्षण को त्यागना अत्यंत कठिन ही नहीं, दुष्कर है, संभव नहीं है। तो वह उनका प्रेम भाव अंत तक रहता है। और जब वो रत्नावली नाटक, राजा हर्षवर्धन के दरबार में रत्नावली नाटक का अभिनय करते हैं, तो वो वासव दत्ता, उस नाटक के जो पात्र चरित्र थे, जो नायिका थी, जो वो थी वासव दत्ता। वासव दत्ता का रोल किया था किसने? निपुणिका ने। और भट्टिनी थी नायिका के रूप में, और ये बाणभट्ट नायक था। तो उसमें त्रिकोणीय प्रेम था उस नाटक में। तो उसमें वासव दत्ता की जब मृत्यु होती है, तब वो नायिका का हाथ सौंप देती है नायक के हाथ में।
हाँ, और उसका स्वर्गवास और निधन हो जाता है। तो उसमें वह इतनी भावुक हो गई कि वह जो लिखा हुआ नाटक था वह सत्य के रूप में प्रकट हुआ, और निपुणिका जो है उसका भट्टिनी का हाथ बाणभट्ट के हाथ में सौंपते हुए वह भी स्वयं स्वर्गवासी मतलब चल बसती है संसार से। तो यहाँ देखो, यहाँ जो वो जो भैरव बाबा ने जो कहा था बाणभट्ट को कि जिस देव मंदिर की तुम पूजा करते क्या आकर्षित हो उसकी पूजा करो, यहाँ अलंकार है कि नहीं? यहाँ जो देव मंदिर कहना मतलब नारी, तो यहाँ अलंकार है, उसकी पूजा करो, परोक्ष रूप से कहा। तो ये कौन सा आएगा? यहाँ रूपक अलंकार भी आता है, वक्रोक्ति भी आता है। देव मंदिर, नारी को देव मंदिर कहा, नारी रूपी देव मंदिर। तो खैर मैं आपको आगे बढ़ता हूं। तो जो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने बताया कि अलंकार की जो सृष्टि होती है वह है या तो शब्दों से या उसके अर्थ से सृष्टि होती है। तो इसलिए अलंकार को तीन भागों में बांटा गया है। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं मोटे तौर पर। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार में अक्षरों, शब्दों और वाक्यों से चमत्कार की सृष्टि होती है। मतलब बार बार एक अक्षर आता है या एक शब्द आता है तो उसमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, यह हो गया शब्दालंकार। जैसे उस दिन मैंने कुछ गाकर सुनाया था आपको, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दिया था। कोई बता सकता है कोई भी उदाहरण अनुप्रास अलंकार का? बोलो हाँ या ना। आप लोगों को, हाँ बोलो, आप लोगों को, हाँ बोलो अर्पिता। वो अनुप्रास में बार बार एक ही अक्षर को हम रिपीट करते हैं। हाँ वो ठीक है, एक ही अक्षर को अगर उसकी पुनरावृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास कहते हैं। कोई उदाहरण दे दो ना, किसी कविता की पंक्ति या कुछ भी। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। उस दिन ये मेरी बहुत प्रिय कविता है, पंचवटी। किसकी लिखी हुई है? खंड काव्य किसकी लिखी हुई है? मैथिली शरण गुप्त। आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ते हैं। मैं जो बोलता हूँ आप नोट भी नहीं करते हैं। अगर उस दिन नोट किया होता अभी फटाफट पलट के देख देख कर बता देती और आपको याद भी हो जाता है। आप क्यों नहीं करते हैं ऐसा? पढ़ने का तरीका है, सिर्फ सुनने से नहीं होता है। नोट्स बनाएंगे, फिर कक्षा के बाद उसको उतारेंगे, उसको फैलाएंगे, थोड़ा सा विस्तार देंगे किसी दूसरी पुस्तक से, उसका और अधिक व्यापक चर्चा का अध्ययन करेंगे। ये सब है ना। तो आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हम्म। चारु चंद्र की चंचल किरणें
किसी को याद आ रहा है? सर किसी को ये याद पता है, सर पता है लेकिन पूरा नहीं पता। यही यही वाला आपने बताया था लेकिन याद नहीं है पूरा। है? लिख लो ना, थोड़ा सा दो दो चार शब्द लिख लोगी तो बाद में अगर नहीं लिख पाई तो उसको गूगल में टाइप कर दोगे तो वो कविता आ जाएगी सामने, आ जाएगी कि नहीं? मेहनत जी करनी सर। पड़ती है। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो इसमें चारू चंद्र की चंचल किरणें, च च च च 3-4 बार आ गया। हाँ, खेल रही हैं जल थल में, ला ला बार बार आ गया। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, च और छ। फिर अवनी और अंबर तल में, अ 2 बार आया। बैठा है यह कौन धनुर्धर, इसमें नहीं है। जबकि भुवन भर सोता है भोगी कुसुमायुध योगी सा। भोगी कुसुमायुध, यो 2 बार आया। बना दृष्टिगत होता है। तो यह जो शब्दालंकार एक है और एक अर्थालंकार है, और तीसरा प्रकार है उभयालंकार, मतलब उसमें शब्दालंकार भी सर होगा। थर्ड वाला कौन सा अलंकार है? हाँ बेटा, थर्ड वाला कौन सा अलंकार है सर? ठीक से बोलो, अर्थ अलंकार के बाद सर अगला कौन सा अलंकार है? धीरे धीरे बोलो बेटा, नहीं सुनाई दे रहा। सर अर्थ अलंकार के बाद अगला कौन सा अलंकार है? अर्पिता सुन रही हो कि क्या बोल रही हैं? हाँ, उभयालंकार। वो पूछ रही थी कि आपने तीसरा कौन सा बोला। और तीसरा कौन सा? अच्छा, उभय अलंकार। उभय, सर उभय का मतलब है दोनों। तो पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, दोनों मिलके वहां होंगे। उभय अलंकार, उभय मतलब दोनों, बोथ, BOTH। यही पूछ रही थी ना विनीता? यस सर। अच्छा, तो हम लोग चर्चा करते हैं शब्दालंकार की। 3 प्रकार के हो गए मोटे तौर पर। अब शब्दालंकार में एक है अनुप्रास, ठीक है, दूसरा है यमक, और तीसरा है श्लेष, ठीक है। अभी आज ये तीनों की चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मुख्यतः ये 3 ही आते हैं। तो पहला है अनुप्रास। अनुप्रास में भी कई प्रकार हैं। छकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, और ठीक है। तो अनुप्रास में जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक ही अक्षर बार बार आता है। एक है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास मतलब जैसे हम लोग कविताओं में अक्सर, भारतीय साहित्य में कविताओं के जो चरण हैं, उन चरणों का अंतिम अक्षर एक ही होता है।
मतलब 9 से खत्म हुआ तो अगला चरण भी 9 से खत्म होगा, उसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। ठीक है। और ये जो यमक अलंकार है, मैं कल आपको कई उदाहरण लिखाऊंगा, आज तो चश्मा मैं भूल गया। यमक अलंकार का एक उदाहरण आप लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूं। यमक अलंकार में जो कवि भूषण भूषण कवि किसके दरबार में बैठते थे? भूषण कवि, सर बिहार हाँ बेटा, सर बिहारी नहीं सुना? सर बिहारी। बिहारी? हाँ जी। अरे नहीं बेटा, बिहारी कोई राजा थोड़े ही थे, बिहारी तो स्वयं कवि थे। बिहारी तो ये स्वयं कवि थे। हाँ, भूषण शिवाजी महाराज के दरबार के कवि थे। शिवाजी ठीक है। महाराज। तो वो शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन करते हुए, अरे हाँ, शिवाजी महाराज, तो आप इसको लिखिए, मैं पहले गा के सुना देता हूं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं, भूषण शिथिल अंग, भूख न शिथिल अंग। हाँ, विजन डुलाती तेवे विजन डुलाती हैं, भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। यह जो पद है, इसमें क्या बोल रहे हैं मैं समझा देता हूं, फिर बोलूंगा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, आप लोग लिख लीजिए पहले, नहीं तो लिख लो। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, यह आपकी किताब में यह उदाहरण नहीं है। आपकी किताब में अलंकार विवेचन का जो अध्याय है बहुत ही संक्षिप्त है, वो काफी नहीं है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, रहनवारी। अगला चरण है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। लिख लिया? विनीता ऊंचे लिख ली घोर बेटा? मंदिर हाँ, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी पहली पंक्ति, फिर दूसरे में फिर वही शब्द आता है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर तो दोनों पंक्तियों में है। हाँ जी सर। तो पहले चरण में है रहनवारी, दूसरे चरण में है रहाती हैं। तो यहां मंदिर का पहला जो मंदिर है, पहले चरण में जो मंदिर है, उस मंदिर का अर्थ है महल, राजमहल। कवि कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, इतने ऊंचे बड़े बड़े हाँ महलों में
और घोर, घोर का मतलब गहन, गहन राजमहल मतलब घुस जाओगे तो निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, इतने कमरे, इतने रास्ते उसके अंदर, इतने बालकनी वगैरह है ना। तो ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली, रहनवारी का मतलब रहने वाली स्त्रियां, अब कहाँ रह रही हैं? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। यह मंदिर है, पर्वत को भी मंदिर कहते हैं, पर्वत को मंदिर कहते हैं। मंदिर, पर्वतों की गुफाओं में रह रही हैं ऊंचे महलों में रहने वाली महिलाएं, अब पर्वतों की कंदराओं में रह रही हैं। फिर अगला जो है, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें 2 बार। पहला चरण एक ही चरण में 2 बार आया है, कंदमूल भोग करें और कंदमूल भोग करें, लिख लिया। फिर चौथा चरण है, 3 बेर खाती ते वे, 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती ते वे, 3 बेर खाती हैं। इसका अर्थ है वो पहले 3 बार खाती थी लेकिन अब सिर्फ 3 ही बेर खा पा रही है। बेर मतलब कोड़ी, ये जो बेरी, बेरी हाँ बेरी हाँ फल जो है सर। पेड़ में जो लगते हैं फल। हाँ बेरी सर। तो बोलते हैं कंदमूल भोग करें। पहले वे क्या कर खाते थे, औरतें क्या खाती थी? कंदमूल खाती थी, मतलब तरह तरह के फल खाती थी शौक से। अब क्या है, साधना कंदमूल में खाती सिर्फ हैं। फल फल फूल खाती है। अभी जंगल में जो जड़ें हैं, खोद खोद कर बहुत बड़ी मुश्किल से कुछ बेर, या क्या कहते हैं, ये जो कंदमूल, कंदमूल असली कंदमूल जो है, मतलब जंगल में ही अधिक मिलता है ना, तो कंदमूल खाती हैं। पहले तरह तरह के फल खाती थी शौक से, अब मजबूरी से कंदमूल ढूंढ ढूंढ कर खाती हैं। पहले 3 बार खाती थी दिन में, अब 3 बेर खाकर उन्हें गुजारा करना पड़ रहा है। भूषण शिथिल कंदमूल अंग, का सर, सर बोलो। बोले कंदमूल का अर्थ पहले हम लोग समझते थे फल फूल, हाँ, जब फल, पढ़ा तो फल, पता चला फल मूल, सर हाँ नहीं सर, कंदमूल हाँ मतलब पेड़ की जो जड़ें हैं, मूल, उनके बीच हाँ में जो रहता है उसको कंद बोलते हैं, और मूल जड़ की बीच में जो खाने लायक जड़ की मज्जा जो रहती है उसको कंदमूल कहते हैं। हाँ। तो ये जो आपने बताया अर्थ, ये दूसरा कंदमूल का अर्थ है। हाँ ये जो वन जंगल में मिलता है पेड़ का जड़ सर, कंदमूल। हाँ, और ये जो पहला वाला कंदमूल है, वो उसका तरह तरह के तो पकवान। यहाँ लाक्षणिक अर्थ है। यहाँ अर्थ जो हम्म। है लाक्षणिक अर्थ हाँ है, सर। मतलब सारे, हर प्रकार का फल उसमें आ गया, फल मूल, फल। जितने प्रकार के फल मूल थे वे शौक से खाती थी। जी। अभी नहीं मिलता है। अभी वो चूंकि पहाड़ों में, जंगलों में रहती हैं, इसलिए वे क्या खोद खोद कर ये कंद और मूल, ये सब खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, अगली पंक्ति लिखिए, भूषण मूर्धन्य स, भूषण शिथिल अंग। फिर वही आएगा, भूषण शिथिल अंग, वही वाक्य 2 बार, 1 2 3 4, 5वें चरण में। तो उसमें इसका अर्थ ये हो गया, पहले पहले जो भूषण लिखा है उसका अर्थ है आभूषण, अलंकारों से,
इतने अलंकार, इतने गहने वो पहनती थी कि उससे उसको ढोने में उनके शरीर थक जाता था, उनका शरीर शिथिल अंग, उनके अंग अंग शिथिल हो जाते थे, इतने आभूषण वो लदी हुई रहती थी। लेकिन अब भूषण शिथिल अंग, अब भूषण से अंग शिथिल हो रहे हैं। यहां भूषण जो मूर्धन्य स को ख पढ़ा जाता है, मूर्धन्य स को ख पढ़ा जाता है। लखन, लक्ष्मण को लखन कहते हैं कि नहीं? तो यहां इसको पढ़ेंगे भूखन शिथिल अंग। अब उनका अंग शरीर भूख से शिथिल होता जाता है। समझ गए? अगला चरण, विजन डुलाती ते वे, विजन डुलाती ते वे, विजन डुलाती हैं, विजन डुलाती ते वे, विजन डुलाती है। यह पहला विजन जो है उसका अर्थ है व्यंजन। व्यंजन खाने वाला व्यंजन नहीं, पंखे को भी व्यंजन कहते हैं। पहले जमाने में पंखा कैसा होता था? जब बिजली नहीं थी, आप लोगों ने देखा है कोई, किसी ने? वो हाथ वाला पंखा होता था, हाथों हाँ? से, हाथों से चलाते थे, हाथों से। ठीक से बोलो ना। बोलो संगीता। हाथ से डुलाते थे, मतलब 2-3 प्रकार का होता था। आप लोगों ने देखा होगा, ये शंकराचार्य वगैरह जाते हैं तो वहां पर पंखा लेके, गोल गोल पंखा, लंबा लंबा, साथ में उनके शिष्य लोग जाते हैं, देखा है कि नहीं? हाथ वाला पंखा। एक डंडा होगा, उसमें गोल गोल लगे होंगे, जैसे हाथ सर जो वाला हाथ पंखा से हम लोग हिलाते थे। हाँ बेटा संगीता। तो और एक प्रकार का, मतलब वो पंखा जिस व्यक्ति को गर्मी लग रही है वो खुद नहीं जलता है, दूसरे सेवक उससे पंखा करते हैं। और एक आपने देखा है चामर डुलाना, उस चामर का भी काम है कि हवा देना और मक्खी मच्छर वगैरह अगर आते हैं तो उनको भगाना। ठीक है। और एक प्रकार का विजन है, हमने देखा है बचपन में, हमारे गांव में, उड़ीसा में जो अस्पताल था, अभी भी है लेकिन वो उसका कायाकल्प हो गया है, वो अंग्रेजों के जमाने का स्थापित था। तो जहां डॉक्टर बैठता है उसके सिर पर छत से रस्सी के सहारे एक बहुत बड़ा, ये जो क्या बोलते हैं, दरी, मोटी दरी, ठीक है, उसमें वो झूलता रहता था और उससे 2 रस्सियां बगल वाले कमरे में जाती थी। ठीक है। दीवार में छेद था, उधर 2 लोग बैठकर वो रस्सी को खींचेंगे और छोड़ेंगे, खींचेंगे और छोड़ेंगे, तो वो जो दरी हिलेगी डॉक्टर के सिर के ऊपर, उससे हवा आएगी नीचे। आप लोगों ने, किसी ने देखा है ऐसा? आप लोगों के दादा दादी, नाना नानी वगैरह ने, किसी ने देखा होगा। ठीक है। हमने देखा था
इसलिए आपको बता दिया। तो सेवक होते थे, उनको विजन डुलाने के लिए। यहां लिखा है डुलाना, डुलाती तेवे, डुलाती, डुलाना माने झलवाना, डुलवाना। डोलने का मतलब है हिलना। कहां डोल रहा है रे, मतलब कहां घूम रहा है। तो पंखा क्या होता है, डोलता है, घूमता है। तो विजन डुलाती तेवे, अब विजन डुलाती हैं। अब यहां दूसरा जो विजन है उसका अर्थ है विहित जहां जन, जहां जन नहीं है, निर्जन। यहां दूसरा विजन का अर्थ है निर्जन स्थान, जहां लोगों, मनुष्य नहीं मिलते हैं देखने को, यानी जंगल, पहाड़, पर्वत, गुफाओं, ठीक है। वहां अब डुलाती हैं, मतलब वहां घूम रही हैं ये महिलाएं, निर्जन प्रदेश में घूम रही हैं। फिर आता है हे भूषण, हे भूषण भनत। भूषण कहते हैं कि हे शिवराज वीर, शिवराज वीर तेरे त्रास, लिखिए भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास। जहां नहीं लिख सकोगे मुझे पूछ लेना। हे शिवराज वीर तेरे त्रास से, त्रास मतलब कौन बोलेगा? सर एक बार रिपीट करना। हाँ, सर एक बार रिपीट करना। फिर से बोलूं? हाँ जी। भूषण भनत, भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, ठीक है, लिख लिया विनीता? जी सर। भूषण भनत, भनत भणिति मतलब कविता रचना, काव्य रचना करने को कहते हैं भणिति, भणना। ये भणत शब्द कहाँ आया है और किस काव्य में, हिंदी साहित्य में? किसी को याद है? तुलसीदास ने लिखा है। लिखा है मतलब भनिति, भनिति, हाँ कीरति, हाँ पहला शब्द याद नहीं आ रहा था। कीरति भनिति भूति भली सोई, लिख लीजिए। यहां भी अनुप्रास अलंकार है, थोड़ा छोड़ के लिखना, इसमें एक पंक्ति और है ना, थोड़ा छोड़ के लिखना। कीरति, क में बड़ी की मात्रा, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरी सम, सुर सरी एक शब्द है, सुर सरी सम सब कहें हित होई, सुर सरी सम सब कहें हित होई, रामचरितमानस में है। इसको बाद में बताऊंगा, पहले भूषण का पूरा कर दूं। तो हे शिवराज तेरे त्रास से, त्रास मतलब भय, त्रास लग के दूसरा शब्द बोलिए। शंभू बोलो, निर्वेद नहीं है, ठीक से बोलने से मैं सुनूंगा ना। कुछ तो नेट का प्रॉब्लम चलता है, कुछ तो हम लोग बहुत दूर बैठे हुए हैं।
तो त्रास शब्द ज्योत्सना कुछ बोल रही थी। त्रास का अर्थ सर निर्वेद। हैं? निर्वेद। फिर से त्रास बोलो। डर भय डर सर। त्रास का अर्थ भय डर निर्वेद। नहीं, त्रास लग के, त्रास शब्द उसमें होगा। मैं पर्यायवाची नहीं बोल रहा हूं। अच्छा सर। त्रास, संत्रास, संत्रास में त्रास है कि नहीं? संत्रास का मतलब अत्यंत अधिक संग लग गया, ठीक है ना। सम मैंने कल परसों बताया था, सम अगर कहीं लग जाता है तो उसकी विशेषता बढ़ जाती है, महत्व बढ़ जाता है। त्रास, संत्रास। तो शिवराज वीर तेरे भय से नगन जड़ाती ते वे, नगन जड़ाती हैं। अब यहां कवि बोल रहा है, पहले नगन जड़ाती ते, नगन मतलब नगीना, नगीना मतलब हीरे जवाहरात। पहले हीरे जवाहरातों से वो जड़ाती थी, मतलब अपने शरीर को जड़वाती थी, अपने पोशाक परिधान कपड़ों को। जड़ना, जड़ना का मतलब क्या है? जो शादी के जोड़े में वो सोने के चांदी के वो तारे जड़े हुए होते हैं, ठीक है। जड़ना मतलब लगाना। उसने उसे 2 तमाचे जड़ दिए, मतलब यहां क्या किया उसने? तमाचा जड़ दिया, मतलब मारा। मारा मतलब क्या? उसके शरीर को स्पर्श किया कि नहीं मारने के लिए। तो नगन जड़ाती थे वे लोग, ये महिलाएं क्या करती थी? हीरे जवाहरात जड़वाती जड़वाती थी अपने कपड़ों में, अब नगन जड़ाती हैं। नग्न, नगन का मतलब नग्न, नंगी हैं, उन्हें कपड़े नहीं मिल रहे हैं पहनने के लिए, अपनी हाँ लज्जा निवारण के लिए उनके पास फटे चिथड़े भी नहीं है। नगन जड़ाती हैं। जड़ाना मतलब यहाँ ठिठुरना, ठंड से, जाड़े से जड़ना, जड़ाती हैं मतलब कपड़े। हम लोग ठंड से बचने के लिए कपड़े ओढ़ते हैं ना, इनके पास कपड़े हैं ही नहीं, तो नंगी औरतें वो ठंड से कांपती हैं। तो ये जो कविता इन्होंने लिखी है, यह है जो मुगल सेना, मुगलों का आक्रमण होता था शिवाजी के ऊपर, और शिवाजी क्या करते थे? छुप छुप के गोरिल्ला युद्ध करते थे, अचानक आक्रमण करते थे फिर चले जाते थे। तो शिवाजी का आतंक इतना फैल गया था कि ये जो मुगल सेना के जो सेनापति, सैनिक वगैरह, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, सेना में अक्सर क्या होता है, जो बड़े अधिकारी होते हैं वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, क्योंकि उनको अधिक जाना नहीं पड़ता युद्ध भूमि पर। लेकिन जो जवान हैं, सैनिक हैं, वे अकेले ही रहते हैं, उन्हें अनुमति नहीं है अपना परिवार साथ ले जाने के लिए। तो यह एक बड़ी गलत परंपरा चल रही है, आज तक चल रही है। तो जो अधिकारी है थे मुगल सेना के, जो सेनापति थे, वे लोग, उनकी महिलाएं, उनकी महिलाओं की क्या दशा हो गई थी शिवाजी के भय से, उसका वर्णन इन्होंने किया है। तो अभी जो मैंने दूसरा उदाहरण दिया आपको अनुप्रास अलंकार का, कीरति, तुलसीदास का जो लिखा हुआ है, कीरति मतलब कीर्ति है। कीर्ति का मतलब क्या है?
कीर्ति, कीर्ति का मतलब है यश, आपकी, हाँ, यश कीर्ति, हाँ, चारों ओर फैली हुई है। मतलब कीर्ति, यश, और कीर्ति का अर्थ है अच्छे काम, ठीक है। कीर्ति और भूति, भनिति, भनिति मतलब कविता, अभी आया था। फिर भूति, भूति मतलब संपत्ति। तो कवि का कहना है कि यश और कविता और संपत्ति भली सोई, भली मतलब अच्छा, वही संपत्ति, वही कविता और वही यश भला होता है, अच्छा होता है, जिससे सूर्य सरी सम, सूर्य मतलब देवता, सरी, सरी में छोटी ही की मात्रा है, सूर्य सरी मतलब, सरी मतलब सरिता, नदी, सूर्य सरी का मतलब क्या हुआ? देव नदी। आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते हैं, मैंने बोल दिया तो आगे का तो बोल देना चाहिए ना आपको, सिर्फ बैठ के सुनने से क्या होगा? मैंने एनईपी 2020 के बारे में बताया था कि विद्यार्थियों से वसूल करना है उत्तर, आप लोग तो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं। सूर्य का मतलब देव, देवता, सरी मतलब नदी। अब देवताओं की नदी कौन सी है? गंगा। देव नदी कौन सी है? गंगा। तो क्यों नहीं बोल रही हो? हमने अर्थ समझा दिया तो आपको उसका अर्थ लगा के आगे बढ़ जाना चाहिए ना। स्नातकोत्तर डिग्री, आप मास्टर बनने जा रहे हैं, विशेषज्ञ बनने जा रहे हैं, आप इतना पीछे रहने से कैसे होगा? सूर्य सरी सम, सम का मतलब जैसा, गंगा नदी के जैसा, मतलब सब कह, सबका, कह मतलब का, सबका हित होई, सबका हित होता हो, जिस तरह से। अब इसका, इसकी व्याख्या कौन करके बताएगा? मैंने तो सारा सारा सब कुछ बता दिया, अब इसकी व्याख्या करके बताइए इस चौपाई का। संबित, संबित, जी सर, जी सर। बोलो। हाँ सर, सुन रहा हूँ। जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता। हाँ सर, मुझे आपकी बात सुनाई दे रही है। अरे आप, मैंने ये जो कविता का अर्थ पूछ रहा हूं, तुलसीदास की जो चौपाई है, जी सर। कौन बोलेगा आप लोगों में से? सुमन, अर्पिता, सर पढ़ा नहीं है इसे अभी, हाँ? अभी इसे पढ़ा नहीं है। अरे मैंने बोल तो दिया सारा। कीर्ति का मतलब है कीर्ति, यश। भनिति मतलब कविता। भूति मतलब संपत्ति, भली सोई।
वही अच्छी है। देव नदी जैसी है, सुर सरी सम, सब कहाँ हित हो, सबका हित होता हो। तो और क्या बाकी रहा बताना। अब इसको थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर दो। वही कीर्ति अच्छी होती है, वही कविता अच्छी होती है, वही संपत्ति अच्छी होती है जिससे गंगा नदी जिस तरह से सबका हित करती है, जल देती है, खेतों को सींचती है, सबके पाप धोती है, हाँ? कितना बड़ा काम करती है गंगा नदी। उसी तरह समय मतलब उसी के प्रकार गंगा नदी की तरह जो सबका हित करता हो। जो मतलब कौन? वही कविता, वही कीर्ति। आपका यश चारों तरफ फैला है, किस रूप में? रावण के रूप में। लोगों को सताना, लोगों को परेशान करना, लड़कियों को छेड़ना, है? यह यश फैला है आपका। तो क्या इससे संसार का कल्याण होता है? तो इसका अर्थ है यह यश नहीं है, यह अपयश है। उसी तरह से भणिति मतलब रचना, यहां काव्य कविता की बात नहीं है, रचना, साहित्य। कोई साहित्य अगर समाज का अहित करता हो, समाज में कुरीतियों का फैलाव करता हो, प्रचार करता हो, गंदी बातें करता हो, तो क्या वह अच्छा साहित्य है? नहीं। जिस साहित्य से समाज का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबको ज्ञान मिले, सबका आचरण शुद्ध करने में सहयोग मिले, सबको लोगों को अच्छा नागरिक बनाने में जिससे प्रेरणा मिले, वही साहित्य भली सोई, वही साहित्य अच्छा है। फिर अगला बोलो। अब मैं 2 बोल दिया, अब तीसरा बोलो। पहले चरण में तीसरा शब्द क्या है? भूति। भूति। भूति का मतलब संपत्ति। संपत्ति। शाबाश। विनीता बताओ तो। मैंने जिस तरह से 2 का अर्थ बताया, तुम्हारे घर में संपत्ति है, हैं? तो वो संपत्ति कौन सी संपत्ति अच्छी होती है? जो दूसरों के काम आए, जो दूसरों के हित के लिए काम आए। हाँ, ये हुई ना बात। आप लोग अगर शुरू से ऐसे बोल देते तो मैं कितना खुश होता। मेरी आवाज ऊंची हो गई नहीं जोस्ना? जी सर। संपत्ति नहीं सर, आपकी आवाज ऊंची नहीं हुई सर। अच्छा है, हम अलर्ट रहेंगे ना कम से कम। आप लोगों को देखो, बीच बीच में लगाया कीजिए सर, ऐसे ही थोड़ा बीच में जी डाटा कीजिए ताकि हम अलर्ट हो जाएं। नहीं तो ऐसे लगता है कि भागवत कथा सुन रहे हैं। इसलिए अब क्या करूं मैं, मुझे सामने आमने सामने वाली कक्षा चाहिए। हाँ सर, ये बात तो है। आपके आमने सामने होकर पढ़ने का मजा बहुत अद्भुत होगा सर। तो उससे क्या होगा कि विद्यार्थी मजबूर हो जाएगा उत्तर देने के लिए। हाँ, चलते चलते उसके पास पहुंच जाएंगे, बोल चल खड़ा हो, बोल, क्यों नहीं बोल रहा? ठीक है ना? तो अब वो क्या डर करें इंटरेस्ट में चेंज हो जाएगा सर। तो ठीक है। तो कीरति भनिति भूति भली सोई, इसमें देखिए कीरति भनिति ती 2 बार आया, ठीक है।
भनिति, भूति, भली, भ भ 3 बार आया है कि नहीं। सूर्य, सरी, सम, सब, स दंत्य स 4 बार आया। सब कहाँ, हित होई, कहाँ हित, ह 2 बार आया, 3 बार हित होई, होई भी है। तो यह अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। चारों चंद्र की चंचल किरणें, उसको नेट से संग्रह कर लीजिए या बोलूं, लिखेंगे। और हम लोग यमक अलंकार पढ़ रहे थे, अनुप्रास में आ गए। अनुप्रास खत्म हो गया। यमक का अर्थ है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। मतलब एक ही शब्द 2 बार आएगा, लेकिन उनका उन अर्थ अलग अर्थ अलग 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 होगा। होगा। मंदिर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर आती है। यहां मंदिर शब्द में यमक है, लेकिन बाकी में अनुप्रास है। समझ गए कि नहीं। ऊंचे घोर मंदिर को छोड़ दीजिए, अंदर मतलब महलों में, खाली मंदिर शब्द वहां लगा, महल। फिर ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, ऊंचे घोर और रहती हैं, ये सब तो वही अर्थ है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। दोनों ये चरणों में यमक हो नहीं, जाएगा सर ना। है ना। मंदिर शब्द में यमक अलंकार है। मंदिर शब्द में, क्योंकि यहाँ दोनों का अर्थ चेंज हो जा रहा अर्थ है, बदल जाता है। बदल जाता है, सब दो अब ही रहते हैं। मैं एक एक करके पूछूंगा। पहले चरण का मैंने बता दिया, अब आप लोग बोलेंगे बाकी चरणों में किस शब्द में यमक अलंकार है और किस शब्द में अनुप्रास है। आप अभी कौन बोलेगा। रंजू, अभी तक कुछ नहीं बोली है, बोलो रंजू। अरे कक्षा में है या नहीं। मोबाइल चालू करके किसी काम में लगी है लगता है। सुमन अभी तक कुछ नहीं बोली है। और ये 3 अदर्स कौन कौन है। एक तो हमारा रीजनल सेंटर होगा, और 2 कौन है। नेहा, नेहा, जी सर। हाँ बोलो। ये तीसरे चरण में किसमें यमक है। सर याद नहीं। अरे मैंने तो समझा दिया ना अभी। तुमने लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ। तो बोलो। नहीं बोल पाती। अच्छा सुमन बोलो। सुमन से पूछ रहा हूं, बोलो। कौन सी वाली सर? तीसरे तीसरे चरण में। मंदिर में तो यमक है। नहीं वो तो चला गया पहला। तीसरा चरण है कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। कंदमूल। शाबाश। कंदमूल में पहले में है फल, हाँ, विविध प्रकार के फल, और दूसरे में है सर मिट्टी के नीचे। हम्म, बोलो संगीता। बोलो।
संगीता कुछ बोलती है फिर रह जाती है चुपचाप। शर्म क्यों करती है, डरती क्यों है? मैं तो बहुत दूर बैठा हूं। कौन बोलेगा? विनीता बोलेगी? तीन बेर खाती ते हुए तीन बेर खाती हैं। हाँ बोलो। जड़ और मूल सर। हाँ सर जड़ जड़ और मूल का सर दूसरे में। हाँ जड़, ठीक है, जड़ें खाती हैं। तीन बेर वाले में बेड़ होगा सर। हाँ, एक में 3 बार, और दूसरे एक में में 3 बेर। तीन बेड़ी। हाँ, फिर उसके बाद 3 बेर खाती थे वो 3 बेर खाती हैं। उसके बाद फिर अगली पंक्ति क्या है? क्या सर? भूषण शिथिल अंग, शिथिल अंग। भूषण शिथिल अंग। शिथिल सर। अर्पिता बताओ, अयो, अर्पिता बोलो। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, इसमें यमक किसमें है? इसमें भूषण में यमक है। हाँ बोलो, क्या अर्थ हुआ? भूषण में, हाँ पहले वाले में आभूषण है और दूसरे वाले में वो भूख है, क्योंकि उसे भूखण बोलेंगे। हाँ, भूख से उनके शरीर शिथिल हो जाते हैं। फिर अगले चरण में कौन बोलेगा? विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती हैं। विनीता बोलेगी। विनीता बोलो। अरे बोल, विनीता है कि नहीं? और कौन है इसमें? रंजू, रंजू बोलो। रंजू, नहीं बोल रही है। और कौन बोलेगा? विजन का मतलब है पंखा। मैंने कितना बड़ा उदाहरण दिया था। शंकराचार्य को पंखा झलते हुए जाते हैं शिष्य। फिर बोला था मेरे बचपन में पंखा कैसे डुलाते थे डॉक्टर को। हाँ बताया था ना, अब बता दो, वही तो बोलना है। पहले शब्द का अर्थ है पंखा और दूसरा विजन का अर्थ है विहित जन, निर्जन, निर्जन प्रदेश, जंगल। विजन का अर्थ है जंगल। और बाकी शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। भूषण भनत शिवराज तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं। हाँ, शिवराज वीर तेरे त्रास से, तेरे डर से मुगल सेनापतियों की स्त्रियां, उनकी ये हालत हो गई है कि पहले हीरे जवाहरात लदवाती थी शरीर में, अब नग्न होकर, नंगी होकर सर्दी से ठिठुर रही है। तो इसके बाद आपको श्लेष अलंकार पर चलते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में यह शब्दालंकार ही है। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आएगा। यमक अलंकार में 2 बार आता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है। लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आएगा और उस एक ही शब्द के कारण उस संपूर्ण वाक्य का अर्थ बदल भी जाएगा।
दो प्रकार के अर्थ आएंगे। श्लेष अलंकार, बताइए कोई आपको याद है? ऐसी कोई पंक्ति याद है क्या जिसमें एक ही किसी विशेष शब्द के कारण उस वाक्य का अर्थ बदल जाता हो? मैं आपको बताता हूं। हाँ, तुलसी रामायण में है। कहाँ? लंका कांड में, युद्ध भूमि पर युद्ध लड़ाई चल रही है। तो तुलसीदास लिखते हैं, रावण सिर सरोज वनचारी, चली रघुवीर सिले मुखधारी। लिख लीजिए इसको। सर सर इसको धीरे से बोलिए ताकि फिर हम इसको डिस्क्राइब विस्तृत कर पाए, विस्तार से बता पाए। रावण सिर जोर से बोलने से इको हो जाता है नहीं, क्या? जोर से नहीं सर। हाँ, जोर से बोल के धीरे, वो धीरे नहीं सर, जोर से बोले मतलब धीरे धीरे बोलिए, हम लोग पूरा अच्छे से नोट कर ले आराम सर, से बोलो। हाँ, फिर एक्सप्लेन कर पाए सर। हाँ, आप लोग लिख लो पहले। हाँ, वही लिखने के लिए बोले सर। रावण सिर सरोज वन, रावण सिर सरोज वन चारी, लिख लिया? अगला चरण है, रावण सिर सरोज वनचारी, चली रघुवीर सिले मुखधारी। सिले मुखधारी बहुत ही रोचक प्रसंग है। और तुलसीदास का पांडित्य, उनका शब्द भंडार कितना विशाल था, इससे पता चलता है। यहां वो कह रहे हैं, रावण सिर सरोज, रावण के कितने सिर थे? 10। तो सरोज मतलब कमल, रावण के सिर रूपी कमल, एक एक सिर एक एक कमल है, ठीक है? सिर सरोज, बीच में एक योजक चिन्ह रहेगा, सिर सरोज। जहां रूपक अलंकार होता है वहां एक योजक चिन्ह बीच में होता है। रावण सिर सरोज वनचारी, वन में भी योजक चिन्ह दे दीजिए, सिर सरोज वन, सिर योजक चिन्ह, सरोज योजक चिन्ह, वन, फिर स्पेस देकर के चारी। मतलब रावण के, मान लो एक जंगल है, जंगल नहीं, यहां तालाब है मान लो, सिर सरोज वन चारी, सिर रूपी कमलों के वन में। हाँ, वन में जैसे पेड़ बहुत सारे होते हैं, वैसे तालाब में बहुत सारे कमल होते हैं। तो कमलों की संख्या यहाँ पर अधिक हो गई, इसलिए उन्होंने वन शब्द का उपयोग किया है, जबकि यहाँ कोई ना जंगल है ना कोई तालाब है। लेकिन रूपक अलंकार ये है कि रावण के सिरों रूपी कमलों के वन में, हाँ,
क्या चली? चली। रघुवीर, रघुवीर मतलब श्री राम। सिल्ली मुखधारी, सिल्ली मुख की धार, धार मतलब लगातार, नदी की धार मतलब पानी लगातार, उसके बाद पानी आ रहा है। उसी तरह से रघुवीर की सिल्लीमुख की धारा चली। मतलब सिल्लीमुख का अर्थ क्या है? तीर चली, तीर। तीर। तो सरोज वनचारी, सरोज वन में, सिर रूपी कमलों के वन में चारी, विचरण करने के लिए, वनचारी, उस वन में विचरण करने के लिए क्या चली? श्री राम की, श्री राम के तीरों की सेना चली। धार धार करके लगातार तीर चलने लगे। वो तीर कहाँ जा रहे हैं? रावण के सिर रूपी कमलों के वन में विचरण करने के लिए जा रहे हैं। समझ में आया? किसी को कोई संदेह है? थोड़ा हाँ या ना बोल दो ना। नहीं सर। अच्छा, अब दूसरी बार उसी वाक्य को पढ़िए। सिल्लीमुख शब्द का अर्थ है भौरा, भ्रमर। तो भ्रमर कहाँ घूमता है? कमल के पुष्प से वो बड़ा प्रेम है भौरे को। तो यहां रावण के सिरों को कमल के रूप में बताया गया है। तो उन कमलों में विचरण करने के लिए श्री राम के तीरों रूपी भौरे, तीरों रूपी भौरों की सेना चली। वहां सिर, सिर के लिए तीर जा रहा है, लेकिन सिर को कमल के साथ तुलना कर दिया, इसलिए यहां तीर को भौरे के साथ तुलना कर दी। बात आई समझ में? जी सर। कितना सुंदर उदाहरण है, बताओ। इतना ज्यादा डीप समझाया है दो ही ये पंक्ति में। सिल्लीमुख शब्द में, एक सिल्लीमुख शब्द के कारण कितना सौंदर्य पैदा हो गया इस चौपाई में। तो ये जो चीजें हैं, अभी मैं आपको जब श्लेष अलंकार बोलने लगा तो मैं तो दिमाग मेरा फ्यूज हो गया था कि मैं उदाहरण क्या दूं। अचानक याद आ गया। तो ऐसी ऐसी चीजों को आपको याद रखने हैं। आप हिंदी साहित्य के विशेषज्ञ बनने जा रहे हैं। आपको कुछ चीजें अगर याद नहीं होंगी, आप बाद में विद्यार्थियों को क्या पढ़ाएंगे? विद्यार्थियों की बात छोड़िए, महिलाएं तो, जो माता है वो पहला गुरु है बच्चे का। आप नौकरी करेंगे कि नहीं अलग बात है, अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे ना। आपका परिवार होगा, संसार होगा, उनको कैसे समझाएंगे? आप लोग इसको, मैं बार बार बोलता हूं, बहुत आग्रह करता हूं। आप लोग देखिए, आप मेरी बेटियां होती, मेरे बेटे होते, आप लोग, मैं डांट डांट के, मार मार के, पीट पीट के सिखाता। तो आप लोगों को इसको सीखिए। मैं जो इतनी मेहनत करके संग्रह करता हूं, आप लोगों को लिखवा देता हूं। कौन सा टीचर लिखवाता है बताओ? भाषण दे दिया, उसका काम खत्म हो गया। तो ये जो मैंने आज 2-3 उदाहरण बताए, चारों चंद्र की चंचल किरणें वाला आपको नेट से डाउनलोड करके
मुझे कल आप सुनाएंगे, आप लोग कल यही अलंकार हम पढ़ाएंगे। और आप चाहें तो हम आपको नोट्स भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत विक्षिप्त अवस्था में है, तो आप इनको याद रखिए। और कल हम लोग और थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक विप्सा अलंकार है, इसमें क्या कहते हैं, शब्दालंकार में, ठीक है। फिर ठीक है ना, उसके बाद हम लोग अर्थालंकार में चलेंगे। हाँ, तो बहुत थकान हो गई है आज। आप लोगों को कुछ पूछना है? ये जो वक्रोक्ति अलंकार भी शब्दालंकार के अधीन आता है। वक्रोक्ति दो प्रकार के हैं। एक वक्रोक्ति है, एक संप्रदाय का नाम है। काव्यालोचना के संबंध में जिस तरह से अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, उस तरह से एक वक्रोक्ति संप्रदाय है। मतलब वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है कुछ आचार्यों ने, लेकिन यहाँ अलंकार के अंदर वक्रोक्ति एक प्रकार के अलंकार का नाम है। अर्थ वही है, वक्रोक्ति का अर्थ उसमें जो है इसमें भी वही है, लेकिन इसमें शब्दालंकार में कितने अलंकार हुए बेटा? एक है अनुप्रास। अनुप्रास के भी 3-4 भेद हैं, मैं कल बताऊंगा। और उसके बाद यमक और श्लेष अलंकार, और विप्सा। वो में चौथा में ये अनुप्रास के अंदर आएगा ना सर? विप्सा अलंकार जो आपने बताया, ये अनुप्रास अलंकार के अंदर ही आएगा ना? हाँ, मतलब शब्दालंकार ही है। हाँ, और एक है वक्रोक्ति। नहीं, अनुप्रास में क्यों आएगा वो? वही पूछ रही हूँ सर, आपने बताया। और एक है वक्रोक्ति, उसके बाद अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। सर ये शब्दालंकार को 5 मतलब जो 5 आपने बोले उसको एक बार और रिपीट कर दीजिए। यमक। हाँ, 4 तो जैसे ये बताया ना सर, अनुप्रास, यमक और श्लेष, वक्रोक्ति, और चौथा सर विप्सा बोला ना। विप्सा को आप बता रही हैं कि अनुप्रास के अधीन है, तो मैं उसकी जांच करूंगा, ठीक है। मैं जांच कर बताऊंगा कल। अनुप्रास में 3-4 प्रकार के हैं। छकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, ऐसे है। फिर उसके बाद विप्सा, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ठीक है। ये प्रमुख है अलंकार। तो वैसे कुल अलंकारों की संख्या जानते हैं कितनी है? नहीं सर। 300 प्रकार के अलंकार हैं, और उसमें से 100 अलंकारों का उदाहरण मैं दे सकता हूं। बहुत रोचक अध्याय है ये, और इसको आपकी पुस्तक में छू कर छोड़ दिया है। तो कल के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। हाँ, अलंकार थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। और ये मैंने जो 2-4 उदाहरण बताए, आप लोग और भी उदाहरण नेट से ढूंढ कर निकालिए। सीधा सीधा टाइप करेंगे तो उसमें भी कुछ उदाहरण दिखाएगा, वो है कि नहीं? बहुत सारे साइट हैं, कोई किताब पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, आप लोगों को व्यापक अध्ययन करना है। एक गुरु गीता है, गुरु गीता आपने सुना है? गुरु गीता, गुरु गीता का एक श्लोक है, आप लोग लिख सकते हैं, मजेदार श्लोक है। मधु लुब्धो यथा भृंगः, लिखिए, मधु लुब्धो, मधु मतलब शहद, महू, मधु लुब्धो, शहद पर मुग्ध, जो हनी, HONEY, शहद पर मुग्ध होकर, यथा भृंगः, यथा मतलब जैसे, भृंगः मतलब भौरा, भौरा जिस तरह से शहद के लोभ से पुष्पात पुष्पांतरम ब्रजेत, पुष्पात मतलब फूल से, पुष्पांतरम अंतर फूल में मतलब दूसरे फूल, एक फूल से दूसरे फूल तक, ब्रजेत, ब्रज मतलब गमन करना, जाना। भौरा जिस तरह से शहद के लोभ से कई फूलों पर एक फूल से दूसरे फूल तक मंडराता रहता है, उसी तरह ज्ञान लुब्धो, ज्ञान के लोभ से, तथा शिष्य, ज्ञान, अधिक से अधिक ज्ञान पाने के लोभ से, उसी प्रकार शिष्य, विद्यार्थी, गुरोर गुर्रोन्तरम ब्रजेत, गुरु, गुरु गौ में छोटा ओ की, रो में ओ की मात्रा, फिर लिखेंगे गौ में छोटा ऊ और ऊपर रेफ, गुरोर गु, गुरोर गु, रंतरम, र में अनुस्वार, तरम, गुरो, गुरोर गुर्रंतरम ब्रजेत, ब्रजेत मतलब गमन करना। इसका अर्थ मैंने तो बता दिया, अब आप व्याख्या कर दीजिए कोई भी। जैसे पुष्पात पुष्पांतरम, वैसे गुर्रोर गुर्रोंतरम, वहां जो अर्थ है यहां वही अर्थ है, बता दो। आप लोगों में से एक भी कोई बता देगा ना, मेरा दिल खुश हो जाएगा। अरे ये रूपक अलंकार है, शुरू में जो बातें बताई गई है फूल और भौरे के बारे में, दूसरे चरण में वही बात बताई गई है गुरु और शिष्य के बारे में। गुरु और शिष्य के बारे में सर। हाँ, तो बोलते क्यों नहीं? और वहां शहद है, यहाँ ज्ञान है, बाकी शब्द वही। हाँ बोलो संगू। ज्योत्सना बोलो। जिस प्रकार भंवरा फूल के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार शिष्य ज्ञान के लिए गुरु की खोज में व्याकुल रहता है। अरे व्याकुल तो रहता है। हाँ सर। एक फूल से दूसरे फूल तक वो बार बार बदलता है। फूलों, एक फूल में बढ़ गया, फिर दूसरे फूल में बढ़ गया, फिर तीसरे फूल में बढ़ गया। तो वो मधुरस के लिए व्याकुल है ना सर भंवरा, उसी तरह शिष्य हाँ।
भी ज्ञान की खोज में गुरु के ज्ञान के लिए व्याकुल रहता है, अरे व्याकुल थोड़ी, पाने घर के में लिए बैठ के गुरु के। व्याकुल होने से होता है क्या? वही सर, गुरु ज्ञान की खोज में भिन्न भिन्न प्रकार के गुरुओं से ज्ञान लेने के लिए। हाँ, ये बात हुई ना, एक गुरु से दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, गुरु कई गुरुओं के पास हो जाता है। ऐसे स्पष्ट रूप से बोलना है ना बेटा, बच्चे को समझाओ कि कैसे जी मैं सर। बच्चा बैठा हूं यहाँ पर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो ये जी सर। श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ, ये देखो, आप अपनी भाषा को ना संस्कृत के श्लोकों से सजाना है। हाँ, हिंदी साहित्य के श्लोकों से सजाना है। अलग अलग भाषा, जिसमें उड़िया की कोई कविता बोल देता हूँ बीच में, जिसमें मेरा प्रवेश है। अंग्रेजी साहित्य से बोल देते हैं। अंग्रेजी से तो हम लोग थोड़ा सा मतलब परहेज करते हैं आजकल, बचपन में बड़ा मोह था, अब समझ में आ गया है कि अंग्रेजी क्या है, हमारी अस्मिता को तोड़ने वाली भाषा है वो। तो आपको किसी भी भाषा में, बंगला साहित्य से या तेलुगु साहित्य से, जिस साहित्य का आपको ज्ञान है अर्पिता, आप उस साहित्य का उदाहरण दे सकते हैं। हिंदी साहित्य का उदाहरण उत्तर देते हुए उस कवि का नाम, और मान लो बांग्ला भाषा का उदाहरण दे रहे हैं, तो वो शब्दावली जो है उसको देवनागरी लिपि में लिख देंगे। आपको 60 मिलना होगा तो 80 मिलेगा। ये नहीं समझना कि हम बांग्ला का तेलुगु का कैसे उदाहरण दें, उससे ये पता चलेगा। हाँ, आप बंकिम चंद्र का उदाहरण दे रहे हैं, या सत्यजीत राय का उदाहरण दे रहे हैं, या रविंद्रनाथ की कविता काफ़ी इस भाव को व्यक्त करने वाली कविता रविंद्रनाथ ने जरूर लिखी होगी। तो वैसी चीज़ें हैं, आप अगर उदाहरण देते हैं किसी प्रसिद्ध कवि का, तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं। तो ठीक है, और कुछ बोलना है किसी को? मेरा नंबर लिखो, राजन, आप लोग नंबर लिखो 700-818-2570, 700-818-2570। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आप लोग मुझे मैसेज करो, मैं आपको जोड़ दूंगा। और मेरी पढ़ाई अध्ययन कैसा लगता है, आप मुझे ग्रुप में भी लिखो और मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर भी लिखो, क्योंकि वो मेरी संपत्ति है। ग्रुप में लिखोगे तो वो तो बाकी सब पढ़ेंगे, लेकिन मेरे लिए वो गुम हो जाएगा। उसको मेरे व्हाट्सएप पर लिखना। एक्सक्यूज मी। संगीता, ऐसे नहीं, व्हाट्सएप पर लिखो। आपको अगर अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है ऐसे वो में लिखो। लाना चाहिए। मैं अपनी आत्मकथा में उनको सब लिखूंगा। एक्सक्यूज मी सर। मानव विद्यार्थी में, हाँ विनीता, हाँ जी सर। आप लोग कॉल किया करो मुझे। मेरा समय होता है 9 बजे के बाद, रात के 9 बजे के बाद। सर मेरे को ये मैं पूछना बहुत था व्यस्त आपसे। रहता हूं। हाँ सर मेरा जुलाई सेशन एक्चुअली। हाँ, ठीक है, सर तो मैंने आज की असाइनमेंट कक्षा सबमिट समाप्त। करना था मार्च में। हाँ बेटा, सर मैंने मार्च में असाइनमेंट सबमिट करना था अपना। मार्च में असाइनमेंट सबमिट करना था सर, सेकंड ईयर का। हाँ हाँ, क्या हुआ? तो सर मैं कर नहीं पाई सबमिट, तो अब ले लेंगे वो असाइनमेंट सबमिट कर लेंगे। अरे बेटा सुनो, हाँ जी। मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ। मैं हाँ जी। बहुत जिंदा दिल इंसान हूँ, समझ गए? हाँ जी। और मैं मस्त मौला हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आप परेशान मत हो। असाइनमेंट
आपने अगर नहीं भेजा है, जमा हाँ नहीं जी। किया है, अंतिम तिथि चली गई है, तब भी आप क्या करो, उसको अलग अलग कॉपी में अलग अलग पेपर का लिखना है और उसका स्कैन करके आपको रखना है। हाँ जी। एक पेपर के असाइनमेंट का मान लो है 25 पृष्ठ हुए हैं, हाँ जी। उनको स्कैन करके उसका एक पीडीएफ, सुनो मेरी बात, हाँ जी। एक पेपर का मान लो 25 पृष्ठ हुए, आप उसको पीडीएफ बना लो, स्कैन करके एक साथ मिला के एक पीडीएफ बनाना। इस तरह से 4 या 5 6 पेपर जितने हैं, 7 पेपर है सेकंड ईयर में, उसको आप हाँ 7 जी। पीडीएफ बना लीजिए, उसको रखिए अपने पास, उसको अपने हाँ जी पास सर, रखिए। 7। और हार्ड कॉपी जो है, हाँ जी। हाँ हाँ जी। विनीता सुन रही है कि नहीं मेरी बात? बीच में बोलोगी तो कैसे सुनोगी? हाँ जी। उनको उनका पीडीएफ बना के रख लो हाँ जी। और हार्ड कॉपी को एक बड़े लिफाफे में डालो, डाल के आपका जो रीजनल सेंटर है उसका एड्रेस निकालो इग्नू के वेबसाइट से, पोस्टल एड्रेस, और उस पोस्टल एड्रेस में उसको स्पीड पोस्ट लगा दो हाँ जी सर। और उस रसीद को स्कैन करके सुरक्षित रखो। रसीद का रंग उड़ जाता है और उस लिफाफे पर कौन सा असाइनमेंट आपने उस लिफाफे के अंदर डाला है, MSD 1, MSD 5, MSD 7, MSD 9, MSD 12, इस तरह से जितने कोर्स के असाइनमेंट हैं लिफाफे के ऊपर लिख दो। और उस लिफाफे का जो आप स्पीड पोस्ट करेंगे उसका जो QR बारकोड आप लगाते हैं, वो बारकोड उसमें लगा लीजिए, लगा के उसको स्कैन कर लीजिए, स्कैन करके रखिए, लिफाफे का स्कैन और रसीद का स्कैन, उसको आप अपने सुरक्षित रखिए और भेज दीजिए। आपका लास्ट डेट अगर चला भी गया है तब भी उसकी जांच होगी, टेंशन खत्म। और अगर वो बोलेंगे कि आपने जमा नहीं किया है हाँ तो जी। आपके पास स्कैन वाला कॉपी है सबका PDF, आप उसको फिर से जमा कर देंगे, देखिए ये हमारी रसीद है, अपने डाक से भेजा था, और यदि आपको मिल नहीं रहा है हम दोबारा भेजते हैं, ये जो है ये उसकी सॉफ्ट कॉपी है, आप देख लीजिए, जरूरत पड़ी तो उसका दोबारा प्रिंट निकाल के आप दोबारा दे सकते हैं, लेकिन आपका काम अटकेगा सर नहीं मेरा चेंज हो गया सर, जो असाइनमेंट सेंटर के ना। कारण। हाँ जी। स्टडी सेंटर नहीं, रीजनल सेंटर। हाँ जी सर। स्टडी सेंटर वाले घपला करते हैं, ओके सर। रीजनल सेंटर में भेज देना। हाँ जी। आप मुझे कॉल करो, मैं बताऊंगा, अब सुनाई नहीं देती तुम्हारी आवाज। ओके सर। ठीक है, आज की कक्षा समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। हाँ जी। हाँ जी सर। आप प्रणाम सर। 10 बजे कॉल करना, मैं थोड़ा अभी भोजन ओके। बनाऊंगा, खाऊंगा, ठीक है? ओके। हाँ 10 जी बजे सर। कॉल करना, ठीक है बेटा, खुश रहो। अर्पिता, ज्योत्सना, सबको गुड नाइट। विनीता, जी सर, शुभ रात्रि।